हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है भाई मेरे प्यारे लाल। एकदम मस्त होंगे और बिंदास होंगे। तो भाई स्वागत है आज की क्लास में, जिसमें आज हम 3.1 प्रश्नावली कवर करेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण हमारा चैप्टर चल रहा था। इंट्रोडक्शन और सभी उदाहरण हमने देख लेते लास्ट क्लास में। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाके देख सकते हो और सीख सकते हैं। तो बिना देरी करते हुए चलते हैं आज 3.1 पे। और 3.1 जो है भाई एग्जाम के हिसाब से ज्यादा इंपोर्टेंट तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ग्राफ वाला क्वेश्चन अब नहीं आता, लेकिन अगर आ भी जाए तो हम करने के लिए तैयार रहे। तो एक एक चीज को बिल्कुल जीरो लेवल से समझेंगे। आपको मैथ्स आता है या नहीं आता है, आज तक आपने क्लास किसी ली है नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं। बस अपने भाई पे थोड़ा सा भरोसा रखो, हाँ बस थोड़ा सा, है ना। और फिर देखना आपके सीधे इधर चीजें जाएगी, ठीक है। तो चलिए फटाफट करते हैं शुरू। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या कहा गया है कि भैया इस स्थिति को ग्राफीय विधि से सोल्व करना है। इसका जो आंसर बताना है वो हमें ग्राफीय विधि से बताना है। तो ग्राफीय विधि मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी, आप देख लेना, कोई टेंशन नहीं। यहाँ पे भी मैं करवा दूंगा, बस आप थोड़ा सा ध्यान, बस रिक्वेस्ट है आपसे। व्हाइट बोर्ड है, इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ नहीं समझाऊं, कुछ नहीं पढ़ाऊंगा भाई। रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि थोड़ा सा टाइम दो अपने भाई को, और फिर देखना चीजें आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। तो भैया सवाल पहला क्या कहता है? सवाल पहला ये कहता है कि कक्षा 10 के, ये जो x है ये 10 है ना रोमन संख्या में, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो कैसी प्रतियोगिता? गणित की प्रतियोगिता थी, समझ गए। चलो जी, फिर बोला यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है, 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो लड़के और लड़कियों की संख्या बतानी है मेरे भाई, आराम से कर लेंगे, बस थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है। तो चलिए फटाफट करते हैं सॉल्यूशन को शुरू। तो अब आप एक बात बताओ, आपको लड़कों की संख्या बतानी है और लड़कियों की संख्या बतानी है। क्या पता है क्या? नहीं ना। क्या पता है क्या? नहीं ना। और जब पता नहीं होता तो मेरे भाई x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x और y मान लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर हल लिखेंगे और शुरू करेंगे अपने क्वेश्चन को हल। देखते हैं इसका क्या सीखा। ध्यान से देखना कि भाई कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी है। तो हमने माना कक्षा 10 के लड़कों की संख्या, क्या माना मेरे भाई? लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है? हम मान सकते हैं, हम मैथ्स के टीचर हैं, हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, हम कुछ भी मान सकते हैं। सही बात है, कुछ भी नहीं भाई। यहाँ पे x और y मान लो, फिलहाल a और b मान सकते हैं, c और d मान सकते हैं, अल्फाबेट में से कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मान लिया हमने भाई लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है। अब देखना, जब एक बात बताओ, समझना, अगर मैं बोलूं कि तुम्हारे घर में 10 मेंबर है, 4 लड़की है, 6 लड़के हैं, 4 मेल है, 6 फीमेल है, 6 फीमेल है, इसका क्या मतलब है कि दोनों को मिला के ही तो भाई 10 है, दोनों को मिला के ही तो 10 है। समझ आया? मैं बोलूं कि तुम्हारे पास 20 रुपए है, 20 रुपए है तुम्हारे पास, भाई चिल्लर तुम्हारे पास 16 रुपए है, सॉरी 15 रुपए है, और एक 5 का नोट है, इसका मतलब दोनों को मिला के ही तो 20 है, समझ आया? तो भाई अगर कक्षा 10 में लड़के तो है भैया x और लड़की है y, तो दोनों को मिला के ही तो 10 विद्यार्थी है, समझ आया? तो पहली समीकरण आपको मिल गई, क्या कि शर्त नंबर फर्स्ट क्या कहती है प्यारे कि भैया x प्लस वाई, यानी लड़के और लड़कियों को मिलाकर कितना बनता है भाई? 10 विद्यार्थी बनते हैं। समीकरण नंबर 1। क्या बात भेजे में आ गई? क्या बात समझ में आ गई? बिल्कुल ठीक, कि भैया लड़के और लड़की को मिला देंगे तो टोटल 10 स्टूडेंट है। समझ आ गया? चलो जी, बहुत बढ़िया, आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। अब चलते हैं दूसरी समीकरण पे। तो शर्त नंबर 2 क्या कहती है? चेक करना ध्यान से भाई। शर्त नंबर 2, ये रोमन में लिख देते हैं ना। शर्त नंबर 2 ये कहती है, ध्यान से देखना, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है। मतलब जितनी लड़कियों की संख्या है वो लड़कों से 4 ज्यादा है। यानी लड़के अगर 5 है तो लड़कियों की संख्या क्या है?
उससे 5 ज्यादा है, 4 ज्यादा है। समझ आया, समझ आया। क्या है कि लड़कियों की संख्या कितनी है मेरे भाई, y है। लड़कियों की संख्या, ध्यान से देखना, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है, ये मतलब है इस बात का। ध्यान से देखो भाई, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है। क्या बात हजम हो गई, क्या बात हजम हो गई, बिल्कुल ठीक कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है। अब क्या करें भैया, इसको इधर उधर भेज लो, है ना। वेरिएबल एक तरफ, नॉन वेरिएबल एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ, बिना वेरिएबल एक तरफ, मतलब चर वाले एक तरफ, बिना चर वाले एक तरफ। तो मेरे भाई क्या करेंगे, इसको इधर भेज देता हूं और इसको इधर लेके आ जाता हूं। तो ये मेरा क्या बनेगा, ये हो जाएगा x माइनस वाई और बराबर में -4। मेरा ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2। ये बन गई थी मेरी समीकरण नंबर 1। बताओ कोई दिक्कत है क्या? समीकरण बनने का ही झोल है इसमें, सारा सारा लोचा है समीकरण बनाने का। समीकरण बन गई तो फिर आप ऐसे चीजों को कर देते हो, ठीक है। एक बार भाई आप देखो समझो, मैं क्वालिटी चेक कर लेता हूं कि एक बार सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए भाई, बहुत बेहतरीन क्वालिटी आ रही है आज, 1 नंबर की है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं फटाफट। समीकरण आपने बना ली, अब क्या करेंगे, ग्राफ खींचने के लिए आपको मैंने बताया था कि आपको बेटा कुछ हल निकालने पड़ेंगे इसके। एक समीकरण के 4-4 हल निकलेंगे, ठीक है। कितने हल निकलेंगे, 4-4 हल निकलेंगे। तो एक एक करके निकालते हैं, बहुत आसानी से निकालेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लेते हैं भैया हम। समीकरण 1 अपनी क्या है प्यारे लाल, ये रही मेरी समीकरण नंबर 1 कि x प्लस वाई बराबर 10 है, ठीक। अब अपने मन से कुछ भी मान ले, माना x बराबर 0, मैं x बराबर क्या मान लेता हूं, 0 मान लेता हूं। तो x बराबर 0 का मतलब है जहां पे x है वहां पे क्या चिपकाना है, 0 चिपकाना है। फेविकोल से नहीं, वैसे रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा 0 और प्लस में y और बराबर में 10। बताओ क्या बात हजम हो गई भाई, x की जगह मैंने क्या रखा, 0 प्लस y और बराबर में 10। तो मेरे भाई y का मान कितना मिल जाएगा आपको, चेक कर लो कितना मिल जाएगा मेरे भाई, 10 मिल जाएगा, y का मान 10 मिल जाएगा। अच्छा जी, अब आपने ये रख लिया, ये थोड़ा अजीब लग रहा है यार, इसको सही से लिख देता हूं, है ना। देखना ध्यान से कि भाई y का x का मान 0 प्लस में y और बराबर में 10, तो y का मान मिलेगा मेरे भाई आपको 10। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिक्कत चाहे यहां तक दिख रहा है, बहुत बढ़िया। अब करते हैं x की वैल्यू निकालते हैं। तो इस बार क्या मान लो, y बराबर 0 मान लो, क्या मान लो, y बराबर 0। तो इस बार मानो या ऐसा लिख लो, y बराबर 0 लेने पर, तो y बराबर अगर आप 0 ले गए तो मैं यहां पर कर देता हूं, ठीक है। y बराबर 0 का मतलब है जहां पे y है वहां पे 0 चिपकाना है। तो x प्लस y का मान कितना है, 0। y का मान मैंने कितना लिया है, 0, तो यहाँ पे रख दूंगा 0 और बराबर में 10। तो मेरे भाई x का मान कितना आ जाएगा, बोलो जरा, क्या 10 आ जाएगा क्या प्यारे, क्या 10 आ जाएगा क्या, ईमानदारी से बोलो भाई, ईमानदारी से बोलो, क्या 10 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक, समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया। मोटा समझो, बहुत सारे क्वेश्चन है, आराम से बन जाएंगे, ठीक है। देखिए अपने क्या किया, यहाँ पे कितने सॉल्यूशन हो गए, देखना ध्यान से, कितने हल हो गए, 1 2 3 4, जो मान के चलेंगे वो भी हल है, जो आंसर आएगा वो भी हल है, दोनों हल हो जाएंगे एक बारी में, यानी कि दोनों 4 हल हो जाएंगे आराम से। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। चलो जी अब इधर आ जाइए। अब हम क्या करते हैं, इसी प्रकार हम समीकरण नंबर 2 लेके चलते हैं। समीकरण नंबर 2 से, तो समीकरण 2 क्या है मेरी भाई, ये है मेरी समीकरण नंबर 2 कि x माइनस वाई बराबर में -4। ये मेरी समीकरण नंबर 2 है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं होगी दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, यहां पे भी अपना मान के चलेंगे कुछ भी, तो दोबारा से ले लेते हैं, माना x बराबर 0। दूसरी समीकरण में हम x बराबर 0 ले सकते हैं, लेकिन इसी समीकरण में दोबारा x बराबर 0 नहीं ले सकते, नहीं निकल के आएगा आंसर। क्लियर है, दूसरी समीकरण है इसीलिए हम x बराबर 0 ले सकते हैं। समझ आ गया, चलो जी। अब यानी x बराबर 0 का मतलब है जहां पे x है वहां पे क्या चिपका दो, 0 चिपका दो। तो 0 माइनस वाई बराबर -4, तो माइनस वाई बराबर -4, y से y खत्म, तो y का मान आ गया मेरे भाई 4। बताओ समझ आ गया, आसान है ना, बिल्कुल हलवा है। 9th क्लास में सीखा होगा आपने हल निकालना, नहीं सीखा तो अब सीख लो, कोई जल्दबाजी नहीं है भैया, ठीक है। इसी प्रकार आप क्या करो,
इसी प्रकार आप क्या करो, इसी प्रकार y को मान लो 0, इसी प्रकार y बराबर 0 लेने पर, y बराबर क्या ले लिया मैंने 0। इसका मतलब क्या है भैया, इसका मतलब ये है कि जहां पे y है, जहां पे y है वहां पे क्या चिपका दो, 0 चिपका दो बच्चे। तो 0 चिपका देते हैं, तो x माइनस y मतलब 0, y मतलब 0 और बराबर में कितना -4। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई, -4। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या, बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? चारों के चारों हल मिल गए क्या, चेक कर लेते हैं भाई। एक हल, दो हल, तीन हल और चार हल मिल गए चारों। अब अपनी टेंशन खत्म, अपने को खींचना है ग्राफ। क्या खींचना है मेरे भाई, अरे यार इतनी बड़ी कैडी, ज्यादा थोड़ी सी लाइन तिरछी ज्यादा ही हो गई थी है ना, चलो ये ठीक है। अब अगर आपको ग्राफ खींचना है तो मेरे भाई सारणी बनानी पड़ेगी। तो सारणी नंबर 1, सारणी नंबर 1 और सारणी नंबर 2, दो सारणी बनानी पड़ेगी। सारणी नंबर 2, सारणी नंबर 1 और सारणी नंबर 2, दो सारणी बनानी पड़ेगी। देखना बहुत ध्यान से देखेंगे, आराम से बन जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। ये लीजिए और ये लीजिए। सर ये सारणी का क्या सीन है, ये समझाओ जरा। बिल्कुल समझा देता हूं मेरे भाई। देखिए सारणी का ये सीन है प्यारे, कि जो आपकी पहली समीकरण है उससे सारणी नंबर 1 तैयार होगी, और जो सारणी नंबर 2 है यानी कि समीकरण नंबर 2 है। समझ गए, समझ गए, चलो जी बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे मेरा x बिंदु है और ये y है, यहाँ पे मेरा x है और ये y है। तो सारणी 1 समीकरण 1, सारणी 1 समीकरण 1। तो समीकरण 1 से जब हम लेके चले, x पे कितना दिख रहा है ना, x पे कितना 0, y पे कितना आया 10, x पे कितना 0, y पे कितना आया 10, यानी x पे कितना 0, y पे कितना आया 10, x पे कितना 0, y पे कितना आया 10। समझ गए, समझ गए, चलो जी। y पे कितना 0, x पे कितना 10, y पे 0, x पे 10, तो y पे 0 और x पे कितना आया 10। बताओ यार यहां तक कोई दिक्कत है क्या प्यारे बच्चे, कोई भी बॉय एंड गर्ल्स कोई दिक्कत हो तो बताओ, जल्दी मैं देख लेता हूं एक बार क्वालिटी इसकी। चलिए बहुत बढ़िया, बेहतरीन, एकदम सही से आ रही है आज तो। चलो जी आपने समीकरण 1 कंप्लीट कर ली, समीकरण 2 पे आ जाते हैं। समीकरण 2 मतलब सारणी 2, समीकरण 2 मतलब सारणी 2। तो समीकरण 2 से लेके चले थे भैया क्या, कि x पे 0 y पे 4, x पे 0 y पे 4, यानी x पे 0 और y पे कितना है मेरे भाई 4 है। समझ गए, अच्छा जी। फिर y पे 0 x पे -4, y पे 0 x पे -4, यानी y पे 0 और x पे -4। बताओ सारणी बनाने में कोई दिक्कत हुई क्या, आसानी से बना ली, आसानी से बना ली, बहुत बढ़िया। अब ग्राफ भी आसानी से खींचेंगे और इसका हल बताएंगे, क्योंकि हमें लड़के और लड़कियों की संख्या बतानी है, यानी कि अपने को x मिल जाए और y मिल जाए तो अपना काम बन जाएगा। ठीक है, चलो देखो ध्यान से। ग्राफ खींचने के लिए आपको भाई चतुर्थांश खींचना पड़ता है, आपको तो पता ही है, थोड़ा तिरछा बन गया। आप भाई बिल्कुल स्केल से एक्यूरेट खींचना प्यारे, ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया खींचेगा आपका ग्राफ, है ना। ये लो जी, ठीक है, कुछ नंबर मार्किंग कर देते हैं इस पे, जैसे 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 6 तो नहीं, 10 खींचने पड़ेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो 10 खींच देते हैं, कोई टेंशन नहीं है, 10 खींच देते हैं, कोई टेंशन नहीं है। देखिए जरा 10 खींचने का क्या प्रोसेस है। 10 खींच देते हैं मेरे भाई, इसको दोबारा करते हैं। ध्यान से देखना बच्चे, ध्यान से देखना। 10 खींच देते हैं, कोई टेंशन नहीं है, छोटे छोटे खींच लेंगे, स्केल से खींचना आप लोग। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 खींच देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। y पे भी 10 है, चेक करो, y पे 10 है तो y पे भी 10 खींच लेंगे। तो भाई 1 2 3 4 5 6 7, और इसको आगे बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आगे बढ़ा सकते हैं। चलो 7, इसके बाद 8 9 और ये 10, ठीक है। नंबर मार्किंग कर देते हैं। 1 ब्लैक से करता हूं ताकि अच्छे से दिख पाए, है ना। तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 6 7 8 9 10। आप जब ग्राफ पेपर पे खींचोगे तो बहुत ही बेहतरीन और सटीक खींचेगा आपका, बस आपको स्केल का इस्तेमाल करना है। y पे कितना है -4 है, x पे -4 भी है भैया,
एक्स पे -4 भी है, क्या वाई पे कोई नंबर माइनस का है? नहीं है ना, तो इसका मतलब वाई पे छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन एक्स पे लिख दो -4, लिख देते हैं भैया 1 2 3 4। तो ये 1 2 3 4 और वो भी माइनस के लगाना मत भूलना, माइनस के लगाना मत भूलना, माइनस के लगाना मत भूलना, कोमा लगा भी सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है ना। चलो अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना। अब ग्राफ खींचना है तो सारणी का इस्तेमाल करेंगे, ग्राफ खींचेंगे, सारणी का इस्तेमाल करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। खींचे ग्राफ, ध्यान से देखना मेरे बच्चे, ध्यान से। एक्स पे 0, तो एक्स पे 0 का मतलब ये है कि मैं बोलूं आपको भैया आप मुझे 0 टॉफी दे दो, क्या आप मुझे कुछ दोगे? नहीं दोगे ना। मैं बोलूं भैया आप 0 किलोमीटर चल के दिखाओ, क्या आप कुछ चलोगे? नहीं चलोगे ना। इसका मतलब एक्स पे 0 का मतलब है कि एक्स पे कुछ नहीं चलना, वही का वही है। तो 0 कहाँ होता है भैया? ये होता है मेरा 0 0,0, ये मूल बिंदु होते हैं भैया, है ना, 0,0। तो ये अपना x होता है, ये अपना y होता है, ये अपना x डैश है, ये अपना y डैश है, ठीक है। इसको x अक्ष बोलते हैं, इसको y अक्ष बोलते हैं। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। समझ आ गई बात? चलो जी, अब बिंदु को मार्क करना है और सीधा सीधा ग्राफ खींचना है। देखो x पे 0 मतलब जाना ही नहीं है x पे, y पे कितना है 10, भाई x पे 0 है, चलना ही नहीं है। y पे कितना है 10, तो y पे 10 पॉजिटिव है, प्लस है ऊपर जाएंगे, नेगेटिव है तो नीचे आएंगे, पॉजिटिव है तो ऊपर जाएंगे, नेगेटिव है तो नीचे आएंगे। तो पॉजिटिव के लिए ऊपर जाओ भैया, कहाँ पे है 10, दिख रहा है बिल्कुल आराम से, ये रहा मेरा 10। तो मेरा जो ये बिंदु है ये मेरा है भैया 0,10। भैया देखो ना, x पे 0 y पे 10, यानी कि x, y होता है ना बिंदु, तो x, y है। समझ आया? चलो जी, उसके बाद x पे 10 है, y पे 0, इसका मतलब इस बार y पे 0 है तो चलना ही नहीं है, y पे चलना ही नहीं है, नहीं चलना। लेकिन x पे चलना है मेरे भाई, x पे कितना चलना है 10 चलना है। कितने स्टेप चलने हैं? 10 स्टेप चलने हैं। तो भैया ये रहा मेरा 10। तो ये मेरा बिंदु है मेरे भाई, वो है 10,0, 10,0। शुरुआत में x रहेगा और बाद में y रहेगा, इस बात का ध्यान रखना। x, y होता है, x, y होता है, ठीक है। अच्छा जी, ध्यान से समझना, ठीक है। मजे मत करो यार, मजे मत करो, थोड़ा सा देख लो, ठीक है। अब जब आपके पास दो बिंदु मिल गए, लाइन पे कोई भी दो बिंदु आपने मार्क कर दिए, उनको मिला दो, सिंपल, उनको मिला दो। तो मिला देते हैं भाई। मिलाने के लिए आपको स्केल चाहिए, तो बढ़िया से मिलाना एकदम अच्छे से, ताकि आंसर बिल्कुल सटीक आपका आ जाए। ये लीजिए, मैंने हाथ से ही खींच दी लाइन है, ठीक है। अब स्केल से मिलाओगे तो एकदम सटीक आंसर आएगा। और ये मार्किंग जो करनी है ना आपको, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सेम गैप की करनी है। अगर आप दो का गैप लेना चाहते हो कोई टेंशन नहीं, 2 यूनिट ले लो, मैंने एक यूनिट ले ली, चॉइस आपकी है, ठीक है ना। चलो जी, अब हम करते हैं सारणी नंबर 2 की शुरुआत। सारणी नंबर 2 पे क्या करना है, देखना ध्यान से। x पे 0, y पे 4, तो x पे 0 का मतलब x पे चलना ही नहीं है, x पे चलना ही नहीं है। y पे चलना है कितना? 4 स्टेप। तो चलो 1 2 3 4, प्लस का 4 है, यानी यहाँ पे मिलेगा। तो ये मेरे भाई बिंदु मिलेगा क्या? 0,4, 0,4, ठीक बात है, हाँ जी। उसके बाद x पे -4 है और y पे 0, तो y पे तो चलना ही नहीं है, लेकिन x पे कितना चलना है? -4। आप चेक करो, x पे क्या आप इधर चलोगे? नहीं चलोगे ना। x पे क्या आप इधर चलोगे? नहीं चलोगे ना। अब इधर चलना पड़ेगा, माइनस की तरफ चलना पड़ेगा। आया समझ? हाँ जी। तो ये रहा मेरा -4, y पे चलना ही नहीं है, तो ये मेरा जो बिंदु होगा, ये जो बिंदु होगा, मैं लिख रहा हूं देखो मार्क कर करके, एरो लगा लगे, ये मेरा बिंदु होगा -4,0, क्योंकि 0 y पे तो 0 ही है, चलना ही नहीं है। दोनों बिंदु मिल गए, दोनों बिंदु क्रॉस करवा दो, सॉरी मतलब मिला दो इन बिंदुओं को। जब मिलाएंगे तो चेक करो मेरे भाई, ये बिंदु ऐसे होता है, सॉरी अच्छे से खींच लेना भाई लाइन, ये बिंदु ऐसे होते हुए ऐसे होते जाएगा, ऐसे चल के जाएगा, काट के जाएगा एक दूसरे को। ये लीजिए, ठीक है। अब चेक करो जहां पे इंटरसेक्ट करा, क्या दो लाइन इंटरसेक्ट है? मैंने आपको बताया है भैया, उदाहरण समझाए जब, क्या दो लाइन आपस में काट करके जाती है? जब काट के जाते हैं तो कितने हल होते हैं? एक ही हल होता है, यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन बैठा है? ये बैठा है मेरे भाई इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये बैठा है मेरे भाई इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये बैठा है मेरे भाई इंटरसेक्टिंग पॉइंट। समझ आ गया? अब गुरुजी यहाँ पे हल कैसे निकालेंगे? सिंपल है मेरे भाई, बड़ा आसान है, हल है मेरे भाई। क्या करना है, जहां पे भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया है उससे y पे भी मिला दो, x पे मिला दो, y पे मिला दो, x पे मिला दो। तो मैं जब मिलाने जाऊंगा तो क्या चेक कर लो, क्या ये 7 पे जा रहा है भाई? सीधा सीधा मुझे तो 7 पे जाते हुए दिख रहा है, जा रहा है कि नहीं 7 पे। और जब मैं इसको यहां से मिलाऊंगा तो ये मेरे को 3 पे जाता हुआ दिख रहा है, चेक करो 3 पे जाता हुआ दिख रहा है। x पे कितना, देखो ये x पे है ना, तो x पे कितना है 3,
और y पे कितना, ये y पे है ना, तो y पे कितना है 7, थोड़ा सही से लिखता हूँ, x पे कितना है 3 और y पे कितना है 7, x पे कितना है 3 और y पे कितना है 7, और चेक करो x की वैल्यू कितनी है 3, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भैया x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू कितनी है 7। क्या x लड़के हैं? हाँ जी लड़के हैं। क्या लड़कियां y है? हाँ जी y है। y कितना है 7, लड़के कितने हैं 3। क्या कंडीशन फुलफिल हो रही है कि भैया लड़कियों की संख्या लड़कों से 3-4 ज्यादा है। कहा गया ये रहा, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज्यादा है। चेक करो 4 और 3 7 है कि नहीं है, समझ आ गया। तो हमने ग्राफ विधि से हल निकाल लिया, हमारे लड़कों की संख्या हो जाएगी 3 और लड़कियों की संख्या हो जाएगी 7। बताओ मेरे भाई, थोड़ा टाइम लगा, लेंथी है सवाल, वैसे तो लेंथी नहीं है, कुछ यूट्यूबर कुछ टीचर बहुत जल्दी स्पीड में पढ़ा देते हैं, कोई टेंशन नहीं है उनको, ठीक है ना, समझ आए ना, ये फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये चल रहा है भाई उनका। लेकिन यहाँ पे मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ, इसलिए टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है। बताइए अगर कोई डाउट हो अब भी तो कमेंट करना मेरे भाई, दोबारा सवाल करवाया जाएगा चाहे जो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप ही के लिए हूँ भाई, ठीक है। बताइए समझ आया ना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए बहुत बढ़िया, बेहतरीन, एकदम सही से। तो बताइए भाई कोई डाउट है? उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर आपने ये क्वेश्चन पूरा देखा है, दिल से धन्यवाद करता हूँ आप सभी बच्चों का। अगर आप चाहते हैं मैथ्स को बहुत बेहतरीन तरीके से सीखना तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक एक क्वेश्चन पूरा डिटेल में अच्छे से बताता हूँ। और जो बच्चा बिल्कुल वीक है, जो परेशान है, कमजोर है, तो डरे नहीं मेरे भाई, अपने भाई पे भरोसा रखो, 100% आपका मैथ्स स्ट्रॉन्ग करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे, इसका सेकंड पार्ट भी है, सेकंड पार्ट क्या कहना चाहता है, चलिए मेरे भाई फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखते हैं मेरे भाई इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है, बहुत ध्यान से देखिए। कह रहे 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है। कितनी पेंसिल है भाई? 5 और कलम कितनी है? 7, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। कितने रुपए है? 46 रुपए है। तो एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य बताइए। तो बहुत आसान है, ग्राफ ये विधि से करना है, आपको तो पता है, ये पहला पार्ट हमने किया है, बहुत अच्छे तरीके से समीकरण बना लेंगे और आसानी से इसके हल निकाल के ग्राफ खींच देंगे। चलिए देख कैसे करना है, इसका हल लिखते हैं मेरे भाई। क्या बताना है? एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य बताना है, एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य बताना है। नहीं पता, मान लेते हैं क्या कि माना एक पेंसिल का मूल्य, x रुपए है भाई, ठीक है। और एक कलम का मूल्य भैया y रुपए है। कितने रुपए है? y रुपए है। बात समझ में आ गई? मान लिया हमने कि भाई एक पेंसिल x रुपए की आती है और एक कलम y रुपए की आती है। क्लियर है बात? चलिए अब ध्यान से देखना, कह रहा है एक पेंसिल का x है तो 5 पेंसिल का कितना? भाई अगर एक बिस्कुट 5 रुपए का है, 10 बिस्कुट कितने के हैं बताओ? 10 जो बिस्कुट है, बिस्कुट ही कहते हैं हम लोग देसी भाषा में, है ना, बिस्किट होता है ना, कि अगर एक बिस्किट x रुपए का है तो 5 बिस्किट 5x के है। अगर एक बिस्किट 5 रुपए का है तो 10 बिस्किट 5 गुना में 10 50 रुपए के हैं। अगर एक कुरकुरा 5 रुपए का है तो 5 कुरकुरे 5 गुना में 5 25 रुपए के हैं। समझ आया? ध्यान से समझना। अगर भाई एक मार्कर 20 रुपए का है तो 10 मार्कर 20 गुना में 10। एक पेंसिल 3 रुपए की है तो 10 पेंसिल 3 गुना में 10। अगर एक फोन 10,000 का है तो 5 फोन 10,000 गुना में 5। समझ आया? मतलब जितने पैसे जितने क्वांटिटी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। समझ आया कि नहीं? बचपन में सीखा होगा जी, एक कुरकुरा 5 रुपए का था तो बताओ 10 कितने के आएंगे, तो 10 पंजे 50 सीखा है कि नहीं? वही चीज हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। एक पेंसिल x रुपए की है तो 5 पेंसिल 5x रुपए की है। समझ आया? चलो जी, एक कलम y रुपए की है तो 7 कलम 7y रुपए की होगी। 7 गुना में y, 5 गुना में x, 7 गुना में y। क्लियर है? और दोनों को मिला के कुल का मतलब क्या होता है? दोनों को मिला के
कितने रुपए में आता है? 50 रुपए में आता है। समझ गए? चलो शर्त नंबर फर्स्ट से चलते हैं भैया। शर्त नंबर पहली क्या कहती है? पहली शर्त ये कहती है कि भैया 5 पेंसिल यानी कि 5x रुपए की हो जाएगी और प्लस 7y क्योंकि ये कलम है और दोनों को मिला के कितने रुपए है मेरे भाई? 50 रुपए। समीकरण नंबर 1 आ गई। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? आराम से समझ में आ गया कि भैया एक पेंसिल x की तो 5 पेंसिल 5x की, एक कलम y रुपए की, 7 कलम 7y की और दोनों को मिला के यानी कुल मतलब मिला के जोड़ के कितने रुपए में आती है? 50 रुपए में। समझ गए? अच्छा जी। अब आप क्या करोगे? इससे आप हल निकालोगे। इससे आप हल निकालोगे। किसके हल निकालोगे? समीकरण के। एक काम करते हैं, दूसरी समीकरण भी लगातार बना लेते हैं। चलिए, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य 40 रुपए है। शर्त नंबर 2। शर्त नंबर 2 क्या कह रही है? देखो ध्यान से। शर्त नंबर सेकंड ये कहती है भैया कि 7 पेंसिल, अगर एक पेंसिल x रुपए की है तो 7 पेंसिल 7x की होगी। अभी समझाया। अगर एक कलम y रुपए की है तो 5 कलम 5y की होगी। ठीक बात है। यानी कि क्या हो जाएगा कि 7x प्लस में 5y बराबर में 40 रुपए। समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। बताओ कोई दिक्कत है क्या? समझ आ गया? समझ आ गया? अच्छा जी। ये ऐसे हो रहा है जैसे आपने बचपन में सीखा होगा कि घर वाले पैसे देते, भैया एक काम कर, तू 2 रुपए वाला पार्ले जी लिया, है ना? पहले 2 रुपए का पार्ले जी आता था। या सुनो, ठीक है आपने खरीदा तो ठीक है, लेकिन मैंने बहुत खरीदा है। 2 रुपए का पार्ले जी आता, घर वाले देते 10 रुपए ले जा भाई। कितने आएंगे भाई? 5 आएंगे भाई। आगे समझ में? कह रहे अगर 2 रुपए का एक तेरा आया तो 5 तेरे बिस्किट कितने के आएंगे भाई पार्ले जी के? तो 5 गुना में 2, 5 गुना में 2 मतलब 10। समझ आया? इस तरीके से करते थे। इसी तरीके से हमने किया है कि अगर 7 पेंसिल, एक पेंसिल x रुपए की है तो 7 पेंसिल 7x की है। एक कलम y रुपए की है तो 5 कलम 5y रुपए की है। समझ आया? समझ आया? और दोनों को मिला के 40 रुपए की है। अब आप क्या करोगे? अब आप आसानी से इसके हल निकालोगे और हल निकाल के इसका क्या कर दोगे? एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य निकाल दोगे। हल ध्यान से देखना, पहले क्वेश्चन में जैसे करवाया है, समीकरण 1 को लेके चलना है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 से निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 5x प्लस में 7y बराबर में 50 है मेरे भाई। ध्यान से देखना, अगर मैं x की वैल्यू 0 मान लूं, x 0 लेने पर ऐसी वैल्यू लेनी है जो आपको फ्रैक्शन में ना आए, डेसिमल में ना आए। बचो इस चीज से। अगर मैं देखो x की वैल्यू 0 ले दूंगा तो 0 क्या 7 से कटेगा? ये नहीं कटेगा। तो x की वैल्यू 0 नहीं ली जा सकती। समझ आया? समझ आया? इस तरीके से आपको लेना है, अपने दिमाग से लेना। लेकिन आप 1 रख के देखो, आप 1 रख के देखो, काम बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा। अब 3 रख के देखो, 3 अगर आप रखोगे तो 5 के 15, 15 जब इधर आएगा तो माइनस का 35 हो जाएगा 35 और 7 से कट जाएगा 35। समझ आया? एक बार लेके दिखाता हूं कि माना x बराबर 3 लेने पर, क्या लेने पर मेरे बच्चे? 3 लेने पर x बराबर 3 ले लो तो ये हो जाएगा मेरा 5 ब्रैकेट में 3, जहां पे x है वहां पे क्या चिपकाओ? 3 चिपकाओ और प्लस में 7y और बराबर में 50, 50 बोले तो 50। ठीक है, चलो जी, 5 दिए 15 और प्लस में 7y और बराबर में 50। अब इस 15 को उधर भेज दो, इस 15 को इधर भेजूंगा। एक बार मैं देख लेता हूँ यहाँ तक दिख रहा है क्या? ठीक है ना, दिख रहा है क्या? आराम से, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, कोई टेंशन नहीं, आराम से दिख रहा है। ठीक है ना, चलो कि इस 15 को उधर ले लूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? ये हो जाएगा अपना 7y और बराबर में 50 माइनस में 15, क्योंकि प्लस है उधर जाके माइनस, तो कितना बचेगा अपना? ध्यान से देखना इधर। तो ये हो जाएगा अपना 7y और बराबर में 35। y की वैल्यू निकालनी है मेरे भाई तो 35 बट्टे में 7, ये उधर चलेगा बट्टे में हो जाएगा। डिवाइड करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 पंजे 35, y की वैल्यू आ जाएगी 5। तो इसी तरीके से आपको तमाम क्वेश्चन के हल निकालने हैं। समीकरण 1 से आपके 4 हल निकलेंगे क्योंकि सारणी बनेगी यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से। तो 1 2 3 4, पहली समीकरण से 4 हल, दूसरी समीकरण से भी 4 हल, सॉरी दूसरी समीकरण से भी 4 हल। तो जब 4 हल निकल जाएंगे, टेबल बना लोगे। पहले क्वेश्चन में जैसे डिक्टो करवाना सेम करना है, बस आपको अपने दिमाग से यहाँ पे क्या क्या वैल्यू रखनी है x और y की, कि आपके सॉल्यूशन, आपके हल आराम से निकल जाए। क्लियर है? तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला भी समझ में आ गया, क्योंकि इसमें क्या है, समीकरण बनाना जरूरी है। समीकरण बन गई तो फिर आप हल निकाल लोगे, आप सीख चुके हो, है ना। उदाहरण भी करवाए हैं मैंने, ग्राफ भी दिखे, आप लिंक में जाओगे तो आपको जरूर मिल जाएगा लिंक, वहां से देख सकते हैं, सीख सकते हैं ना। और इससे पहले क्वेश्चन भी ऐसे ही करवाया। तो भाई क्योंकि
ये जो है लंबी हो गई है वीडियो, ठीक। तो अगली क्लास में हम पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना रखते हैं। पहला क्वेश्चन हमने कवर कर लिया, इसका फर्स्ट पार्ट भी और इसका सेकंड पार्ट भी क्लियर है। तो भैया उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो जो बच्चा यहाँ से देख रहा है उसका दिल से धन्यवाद करता हूँ। जो यहाँ से देखने आया है, यहाँ तक देख रहा है इस क्लास को, तो भैया उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अगर अच्छी लगी है, मेहनत लगती है कि हो रही है भाई से, तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।